अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक थप्पड़ पूरे रिश्तों की नींव हिला देता है और एक बेटी से उसके सारे सपने छीन लिए जाते हैं। आगे जो होने वाला है वो दिल तोड़ देने वाला है। अगर आप इस कहानी का हर सच जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी अपडेट आपसे छूट न जाए। सीरियल में इस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। एक तरफ जहां आर्या की वजह से गोपाल जी की जान बच जाती है, वहीं दूसरी तरफ हालात ऐसे बन जाते हैं कि अनु खुद को पूरी तरह अकेला और टूटा हुआ महसूस करने लगती है। अस्पताल का वो सीन हर किसी की आंखें नम कर देने वाला है। ऑपरेशन के बाद जब गोपाल जी को होश आता है तो वो सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ें देखने लगते हैं। उन्हें जैसे ही एहसास होता है कि वो एक अच्छे वार्ड में हैं, उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। गोपाल जी तुरंत ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना है। वो साफ शब्दों में बोलते हैं कि वो इतना खर्च नहीं उठा सकते। वो बार बार यही कहते रहते हैं कि उन्हें किसी जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए या फिर घर भेज दिया जाए। उनकी आवाज़ में डर भी है और आत्मसम्मान भी। डॉक्टर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि सब इंतजाम हो चुका है, किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गोपाल जी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि उन्हें यहाँ नहीं रहना है, उनके लिए रिक्शा मंगवाया जाए, वो घर जाना चाहते हैं। इस पूरे सीन को देखकर वहां खड़ी अनु का दिल कांप उठता है। वो अपने पापा को इस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। तभी वो आगे बढ़कर कहती है कि पापा, किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, सब इंतजाम हो गया है। जैसे ही गोपाल जी पूछते हैं कि किसने इंतजाम किया, अनु बोलते बोलते रुक जाती है। उसका गला भर आता है। वो चाहकर भी पूरा सच नहीं कह पाती। लेकिन गोपाल जी सब समझ जाते हैं। वो खुद ही कह देते हैं कि आर्या सर ने सब किया है। ये नाम सुनते ही उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उनका गुस्सा साफ नजर आने लगता है। वो बार बार घर जाने की जिद करने लगते हैं। इस दौरान अनु उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो उनसे कहती है कि पापा, एक बार बताइए तो सही कि आपको क्या चाहिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, बस आप परेशान मत होइए। अगर आप भी इस पल में अनु का दर्द महसूस कर रहे हैं तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए। लेकिन गोपाल जी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो बहुत सख्त आवाज़ में कहते हैं कि आज के बाद अनु का आर्या सर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वो साफ शब्दों में बोल देते हैं कि वो अब आर्या से कभी नहीं मिलेगी। ये बात सुनते ही अनु के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सारे सपने एक पल में तोड़ दिए हों। वो पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है और उसी वक्त उसके हाथ से कांच गिरकर टूट जाता है। अनु वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह टूटी हुई। ये सीन दिखाता है कि अनु अंदर से कितनी कमज़ोर हो चुकी है। एक तरफ उसके पापा की हालत, दूसरी तरफ आर्या से दूर रहने का आदेश। उसके लिए ये सब सह पाना आसान नहीं होता। अगर आपको भी लगता है कि अनु के साथ बहुत गलत हो रहा है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। वहीं दूसरी तरफ घर पर एक और तूफान आने वाला होता है। पुष्पा जी घर में झाड़ू लगा रही होती हैं, रोज़ की तरह घर के काम में लगी रहती हैं। लेकिन किसे पता था कि आज उनके हाथ ऐसा सच लगेगा जो सब कुछ बदल देगा। झाड़ू लगाते हुए उन्हें फर्श पर गोपाल जी का फ़ोन दिखाई देता है। वो फ़ोन उठाती हैं और बिना ज़्यादा सोचे उसे चेक कर लेती हैं। जैसे ही फ़ोन खुलता है उनकी आंखों के सामने वही वीडियो आ जाता है। वही वीडियो जिसमें अनु ने आर्या को गले लगाया हुआ होता है। उस पल पुष्पा जी जैसे सन्न रह जाती हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो वीडियो को बार बार देखती हैं, मानो खुद को यकीन दिला रही हों कि ये सच है या कोई भ्रम। उनका दिल टूट जाता है और गुस्सा उनके चेहरे पर साफ झलकने लगता है। उसी वक्त अनु घर में आती है और मासूमियत से पूछती है, क्या हुआ मम्मा? लेकिन पुष्पा जी अब कुछ सुनने के मूड में नहीं होती। उनके अंदर जमा सारा गुस्सा एक पल में बाहर आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे अनु के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। वो चिल्लाते हुए कहती हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हमारी आज़ादी का तूने गलत फ़ायदा उठाया, तू ऐसा कैसे कर सकती है? ये थप्पड़ सिर्फ अनु के गाल पर नहीं बल्कि उसके दिल और आत्मा पर भी पड़ता है। अनु पूरी तरह टूट जाती है। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो आर्या से प्यार करती है और उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन पुष्पा जी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। अगर आपको लगता है कि माँ बेटी के बीच ये गलतफहमी खत्म होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अनु रोते हुए अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती रहती है। वो कहती है कि आर्या ने उसके पापा की जान बचाई, मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। वो बस सच बताना चाहती है, अपने दिल की बात कहना चाहती है। लेकिन पुष्पा जी के दिमाग में वही वीडियो घूम रहा होता है। उन्हें लगता है कि अनु ने उनके भरोसे को तोड़ दिया है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सवाल सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि परिवार की इज्जत, भरोसे और रिश्तों का है। क्या अनु अपनी माँ और अपने पापा को समझा पाएगी? क्या वो उन्हें यकीन दिला पाएगी कि उसका प्यार सच्चा है? क्या गोपाल जी और पुष्पा जी इस रिश्ते को कभी स्वीकार करेंगे? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो अभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या अनु और आर्या का प्यार जीत पाएगा या हालात उन्हें अलग कर देंगे? ये तो बस कहानी की शुरुआत है। आगे और भी बड़े ट्विस्ट, और भी इमोशनल सीन और भी चौंकाने वाले फैसले देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। अब कहानी और भी गहराती जा रही है, क्योंकि एक तरफ प्यार है तो दूसरी तरफ परिवार की सख्ती और समाज का डर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है तो जुड़े रहिए और अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट आपको हैरान कर देंगे। थप्पड़ पड़ने के बाद अनु कुछ पल तक वहीं खड़ी रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले क्या कहे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं, लेकिन उसके पास खुद को सही साबित करने के लिए शब्द नहीं होते। पुष्पा जी गुस्से में कांप रही होती हैं। उनके मन में यही चल रहा होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को खुली आज़ादी दी और बदले में उन्हें यही देखने को मिला। उनका दिल टूट चुका होता है। वो बार बार अनु से पूछती हैं कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, उसे किस बात की कमी थी। अनु धीरे धीरे अपनी माँ के पैरों के पास बैठ जाती है। वो रोते हुए कहती है कि मम्मा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ सच कहा और अपने दिल की बात मानी। आर्य सर ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी। जब पापा अस्पताल में थे तब वही थे जिन्होंने बिना कुछ सोचे मेरी मदद की। अगर वो ना होते तो शायद आज पापा हमारे साथ नहीं होते। अनु की आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन वो हिम्मत करके सब कुछ कह देती है। पुष्पा जी ये सब सुनती तो हैं, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं होता। वो कहती हैं कि मदद करना अलग बात है और इस तरह गले लगना अलग। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, क्या तुम्हें इसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया? अनु चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त उसकी कोई भी बात माँ को सही नहीं लगेगी। अगर आपको लगता है कि समाज के डर की वजह से कई रिश्ते टूट जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसी बीच गोपाल जी भी घर पहुंच जाते हैं। उनकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होती, लेकिन उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिखती है। उन्हें भी वीडियो के बारे में बता दिया जाता है। वो अनु की तरफ देखते तक नहीं हैं। अनु उनके पास जाकर खड़ी होती है, लेकिन गोपाल जी नज़रें फेर लेते हैं। ये बात अनु को अंदर तक तोड़ देती है। वो सोचती है कि जिसने उसे हमेशा समझा, आज वही उससे नज़रें चुरा रहा है। गोपाल जी गुस्से में कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठाएगी। वो कहते हैं कि आर्य भले ही अच्छे इंसान हो, लेकिन समाज उनकी और अनु की जोड़ी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो साफ शब्दों में कह देते हैं कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। अनु की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि अनु के साथ बहुत अन्याय हो रहा है तो इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। अनु एक आखिरी कोशिश करती है। वो कहती है कि पापा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है। मैं आर्य से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। गोपाल जी ये सुनकर और भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। उनके लिए ये रिश्ता मंजूर नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद पुष्पा जी और गोपाल जी दोनों मिलकर एक बड़ा फैसला लेने का मन बना लेते हैं। वो तय करते हैं कि अब अनु की शादी जल्द से जल्द कर दी जाएगी। उन्हें लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे ये सब खत्म हो सकता है। अनु ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी के फैसले उससे छीन लिए गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या अनु इस फैसले के खिलाफ खड़ी होगी तो जुड़े रहिए। वहीं दूसरी तरफ आर्य को भी ये सब पता चलता है। उसे पता चलता है कि अनु के घर में क्या हुआ, कैसे उस पर हाथ उठाया गया और कैसे उसे रिश्ते से दूर रहने को कहा गया। आर्य अंदर से टूट जाता है। वो खुद को दोषी मानने लगता है कि उसकी वजह से अनु को इतना कुछ सहना पड़ा, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो अनु से दूर नहीं रह सकता। आर्य अनु से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि दोनों की मुलाकात आसान नहीं होती। आर्य सोचता है कि उसे गोपाल जी और पुष्पा जी से खुलकर बात करनी चाहिए। वो चाहता है कि वो उन्हें समझाए कि उसका इरादा गलत नहीं है, वो अनु को खुश रखना चाहता है। अगर आपको लगता है कि आर्य को अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए तो लाइक ज़रूर करें। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्य एक बड़ा कदम उठाने वाला है। वो सीधे गोपाल जी से बात करने की कोशिश करेगा, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। वहीं अनु भी अंदर ही अंदर मजबूत बन रही है। वो अब सिर्फ रोना नहीं चाहती, बल्कि अपने हक के लिए खड़ा होना चाहती है। ये कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और हिम्मत की भी बन चुकी है। घर में तनाव का माहौल बना रहता है। पुष्पा जी कभी अनु को प्यार से देखती हैं तो कभी गुस्से से। उनके दिल में भी एक माँ का प्यार है, लेकिन समाज और डर ने उन्हें सख्त बना दिया है। गोपाल जी भी अंदर से परेशान होते हैं, लेकिन अपनी बेटी के सामने कमजोरी नहीं दिखाना चाहते। इस पूरे माहौल में अनु खुद को बेहद अकेला महसूस करती है। क्या पुष्पा जी कभी अपनी बेटी की खुशी को समझ पाएंगी? क्या गोपाल जी का दिल पिघलेगा? क्या आर्य और अनु का प्यार इन सब मुश्किलों को पार कर पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं।
अगर आप इस कहानी के हर मोड़ से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। आगे की कहानी और भी इमोशनल और भी रोमांचक होने वाली है। प्यार, आंसू, गुस्सा और फैसलों के बीच अनु और आर्य की राह आसान नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किसके साथ हैं, अनु और आर्य के प्यार के या परिवार के फैसले के।